ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि देखो बच्चे, बाबा ने आकर बहुत अच्छे से आपको ज्ञान सुनाकर विजय माला का दाना बनाने के लिए तैयार किया है। बहुत अच्छे से रोज़ ज्ञान सुना रहा, हर परिस्थिति से निकलने का। तो अब तो केवल आपके उमंग उत्साह के लिए बाबा फिर से वही पढ़ाई रिपीट कर रहा। पढ़ाई तो हो चुका है, लेकिन हम बच्चों को फिर से वो रिपीट करके पढ़ा रहा है उमंग उत्साह में लाने के लिए। परंतु हिम्मत तो आप बच्चों को करना होगा ना। बाबा ज्ञान दे सकता है, कैसे चलना है, कैसे करना है, ज्ञान दे सकता है, लेकिन करना हम बच्चों को पड़ेगा। कोई भी कर्म, क्योंकि भाग्य किसको चाहिए? हम बच्चों को चाहिए भाग्य। तो अगर बाबा कर देगा तो बाबा भाग्य ले जाएगा, तो बाबा को तो लेना नहीं है। लेना किसको है? हम बच्चों को। तो करना किसको पड़ेगा? हम बच्चों को। तो इसलिए बाबा करेगा कुछ नहीं। कृष्ण किए थे कुछ, अर्जुन के साथ रहकर युद्ध में कुछ भी नहीं किए। अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, केवल रास्ता दिखाएं कृष्ण। तो यहाँ भी भगवान हमें रास्ता दिखाएगा, करना हम बच्चों को पड़ेगा। तो अब आप बच्चे उमंग उत्साह में तो आते हो, बाबा नो डाउट बोलता, कोई आप लोग उमंग उत्साह में आते हो, लेकिन बाबा कहता है कि आप बच्चे उमंग उत्साह में आते हो बहुत अच्छे से, परंतु बहुत थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। कोई ना कोई परिस्थिति मुझा देती है। दिनचर्या में जब आते हो तो हिम्मतहीन हो जाते हो, क्योंकि आपसे शक्तिशाली कोई और आत्मा आती है और आपके ऊपर विघ्नों का साया डाल देती है। तो फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम लोग भगवान के बच्चे भूल जाते हैं, तो हिम्मतहीन हो जाते और कहते हो क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी तक यही क्वेश्चन मार्क शोभा देता है क्या? अभी तक यही क्वेश्चन मार्क शोभा दे रहा है? जिन्हें भगवान सर्वशक्तिमान स्वयं आकर पढ़ा रहा हो, उन बच्चों के बोल ऐसे होने चाहिए, ऐसे बोल होने चाहिए, क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, बाप का तो घर जाने का समय हो गया है, वह तो केवल कुछ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा रुका हुआ है, एक्स्ट्रा रुका हुआ है बाबा अपने बच्चों के लिए। ऐसे तो बाबा का जाने का समय अब हो गया, कितना साल बचा है अब कलयुगी दुनिया के विनाश के लिए? मात्र 10-11 साल, मात्र 10-11 साल। और बच्चे अभी भी अलबेलापन में, तो बाबा बोल रहा अब तो जाने का समय हो गया है। तो परमात्मा पढ़ाई बाप समान बनाने की है, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की है, विजय माला का दाना बनाने का है। बाबा हम लोगों को क्यों पढ़ा रहा है? ताकि हम लोग पहले विजयी बन जाए, सारी परिस्थितियों को झेलकर अनुभवी मूर्त बन जाए। इसीलिए बाबा पहले से हम लोगों को सावधानी, चेतावनी, पढ़ाई सब कुछ दे रहा है। आज देखिए विघन क्या है, कुछ भी नहीं। आज एक स्वामी विवेकानंद का एक कहानी अपना बताए थे वो, कि वो कहीं जा रहे थे, गली था, थोड़ा टाइट गली था, और वहाँ बहुत सारे बंदर लोग आ गए। अब बंदर लोग आ गए ना झुंड, और ये दौड़ने लगे, स्वामी विवेकानंद दौड़ने लगे। अब दौड़ने लगे तो बंदर लोग उन पर और ज़्यादा हमला कर दिया, और पूरा उनका कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया, नोच दिया पूरा शरीर में। तभी एक व्यक्ति देखा, रे स्वामी विवेकानंद भाग रहे, तुरंत बोले रुक जाइए, मत दौड़िए, सो मुक्का दिखाइए और आगे बढ़िए। तो वैसे ही वो किए, एकदम टाइट होकर खड़े होकर, और ऐसे दोनों मुक्का किए और आगे बढ़ने लगे, सारा बंदर भाग गया। वो ये कहानी अपना जहाँ जाते थे कथा में जरूर सुनाते थे, ये अनुभव, कि देखो ये परिस्थिति भी ये बंदर के रूप में है, कुछ भी नहीं है। जहाँ हम टाइट होकर सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो ये हमारा बाल भी बांका नहीं करता है, लेकिन जहाँ हम डर जाते हैं तो यहाँ शक्तिशाली होकर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हम निरंतर अपनी शक्तियों को इमर्ज करें, निरंतर हम सोचें कि हम किसके बच्चे बने, भगवान के बच्चे बने। हमें डर कैसा, होना ही है सब कुछ कार्य, भल कोई आत्मा कैसी भी हो, लेकिन बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, इतना विश्वास रखना है। इसीलिए खुद ही सोच सोच कर अब हम क्या करें ये मत करो। बार बार सोचकर भारी हो जाना या बाप समान हल्के बाप के संग में जाना क्या पसंद है? भारी हो जाना या हल्के होकर जाना? तो बाबा कहता है कि बार बार भारी हो जाना अच्छा लगता है कि हल्के रहना?
हल्का रहना सबको अच्छा लगता है, इसमें तो कोई ये नहीं संदेह है कि उसको भारी लगता है, अच्छा उसको हल्का सबको लगता है कि कुछ भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हल्के रहें। तो भारी हो जाना अर्थात संकल्पों द्वारा व्यर्थ सोचने लगोगे ना तो और ज़्यादा रिजल्ट खराब आ जाएगा। सोचना ही नहीं है। जिस समय देखिए परिस्थिति भारी टाइप का आ गया, बोले कुछ नहीं, अब बाबा आप हल्का कर रहे हो, एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। और तो कभी भी अपनी परिस्थितियों के बारे में मत सोचो, सोचो सदा सोचो कि हम कैसे इसका समाधान करें, बस उससे ज़्यादा नहीं। कोई भी बात में भारी नहीं होना। संस्कारों के वश की गई गलती के बारे में मत सोचो। बार बार जैसे संस्कारों के वशीभूत होकर गलती भी कर देते हैं, तो बाबा कहता है उसके बारे में भी मत सोचो। हो गया गलती, अरे हम लोग थोड़ी परफेक्ट है कि गलती नहीं होगा। हो गया गलती, चलो दोबारा हम नहीं करेंगे, चलो जो भी है क्षमा याचना करना, क्षमा कर देना, सबको दुआ देना, सब कुछ कर ले, लेकिन बाप को समर्पण, बाबा अब तुम समझो, तुमको करना है, हम निश्चिंत है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो कुछ नूंधा हुआ वो हो के रहेगा, फिर हम क्यों चिंता करें। तो एक गलती तो संस्कार वश हो गई, चलो दूसरी गलती, उस गलती को फिर सोच सोच कर भारी होने का काम कर लेते हो। पहला गलती संस्कारों के वशीभूत होकर कर लिए, चलो पिछला आदत है परेशान होना। दूसरी गलती उसको सोच सोच कर भारी होते हो, वो भी गलती है, वो भी बाबा बोलता है गलती है। इसलिए कभी भी गलती पर भी रोना पीटना नहीं है कि बाबा गलती हो गया हमसे, बहुत बड़ा गलती हो गया, ये भी नहीं बाबा चाहता है। बाबा चाहता है कि दोनों गलती है, पहला गलती जो कर चुके हो चलो नादानी बस है, लेकिन दूसरी गलती जो रोना पीटना कर रहे हो ये भी तो सही नहीं है। तो अगर बिंदी लगाना नहीं आता तो फिर बिंदु रूप में नहीं बन पाओगे और ना ही बाप के संग जा पाओगे। फिर किस रूप में जाएंगे, भूत बैताल के रूप में जाएंगे। तो बिंदी लगाना, बिंदी बनकर बिंदी बाप के साथ जाना है। हम कौन है, आत्मा है, परमात्मा की संतान है। तो बाबा कहता है कई बच्चे दृढ़ता पूर्वक हिम्मत रखकर बाप की श्रीमत को अपना 100% देते हैं, फॉलो कर रहे हैं उनको, अर्थात पेपर तो उन बच्चों के पास भी आते हैं ना, परंतु बार बार वो अपना सब कुछ बाप के आगे समर्पण कर आगे बढ़ जाते हैं। दो तरह के बच्चे बाबा बता रहा कि एक बच्चा भारी हो जा रहा कोई भी परिस्थिति में, और एक बच्चा है कि दृढ़ता पूर्वक आगे निकलता जा रहा है, परिस्थिति दोनों के पास आ रहा है। तो बाबा कहता है समर्पण करता है बाबा को बार बार, बाबा ये तुम समझो, देखो ऐसा आ गया है, बाबा ये आ गया है, अब हमको तो नहीं समझ में आ रहा, अब तुम समझो, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। और निश्चिंत हो जाए, कुछ भी नहीं, और सामने वाले को भी बोले कोई कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। तो बार बार अपना सब कुछ समर्पण करके वो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें फिर बाप की पूरी पूरी मदद मिल जाती है। जो समर्पण करते हैं उनको बाबा पूरा मदद देता है, थोड़ा सा समय लगता है, धैर्य रखता है, लेकिन मदद जरूर मिलता है। तो बाप तो बच्चों को ऊंचे से ऊंचा सम्मान दिलाते हैं कि आप कौन हो, कौन है हम, मास्टर सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान तो शिव बाबा है, हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो याद दिलाता है बाबा तुम कौन हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो, विजयी हुए हैं हम लोग, अर्थात विजयी रतन हो, और कहते हो इस उच्च सम्मान में स्थित रहो। परंतु बच्चे क्या कहते, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, क्या करूँ कैसे करूँ, लंबी लाइन लगा देते हैं। भगवान के साथ कैसे लोग विश्वास करेंगे कि भगवान मिला है, कैसे विश्वास करेंगे, हमारी स्थिति को देखकर विश्वास करेंगे। तो ऐसे कमज़ोर स्वमान में स्थित रहते हैं, ना ही हिम्मत रखते हैं ना ही दृढ़ता रखते हैं, तो फिर ऊंचा पद कैसे पाओगे। इसीलिए अब बाप पर संपूर्ण निश्चय रखकर आगे बढ़ो, संपूर्ण निश्चय, अब कोई चाहना नहीं, जाओ बाबा जैसे करना वैसे करो। तो जिंदगी में सब कुछ करो, पर एक काम भूल कर भी मत करना, झूठ को सच और सच को झूठ मत बनाना। बाबा क्लियर कर रहा। बहुत बच्चे देखिए, अभी जो कल बताए ना जो बहन के बारे में कि उसका चारों तरफ से परिस्थिति आ गया था, अब वो बोली थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं, तो उनको बुलवाए कि नहीं झूठ अंश मात्र भी नहीं, 2 थप्पड़ भी खाना पड़े बोलिए खा लेने, लेकिन झूठ नहीं। तो वो बहन गई सामना की और बोली कि ऐसा सा पूरा सच रख दी, सारा सच रख दी। जानते परिस्थिति एकदम 25% हो गई है,
एक तरफ क्लियर हो गया उनका, दो जैसे मायका ससुराल था ना, ससुराल के तरफ से क्लियर हुआ, अब मायके तरफ से बचा वो भी हो जाएगा क्लियर। सच बताने से बहुत हल्का फील होता है, कोई टॉर्चर तो नहीं करेगा ना। बोलते हैं ना कि अगर झूठ बोल दीजिए ना तो बार बार ब्लैकमेल करता है, बता देंगे बता देंगे, तो झूठ रहने ही मत दो, क्या हो जाएगा उससे। अगर झूठ बोल देते, अगर सच बोल देंगे तो थप्पड़ लग जाएगा, वो मंजूर है, लेकिन कितने देर के लिए, आधा घंटा के लिए मारेगा और क्या करेगा। लेकिन जो झूठ बोल रहे हैं ना और वो जो बार बार ब्लैकमेल करता है, वो तो फिर कितना समय तक घुटन महसूस होता है। और हमें घुटना नहीं है, सच का सामना करना है, सच बोलकर सत्य बाप के साथ रहकर सामना करना। वो बोल दी कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, अब हम एकदम आत्मनिर्भर हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना अच्छे से सामना की कि वो आज अपने ऊपर विश्वास रख रही हैं। तो परिस्थिति ऐसा सा आ रहा ना, किसी के घर में भूतों का साया आ गया है सबके, कभी उसको उसके अंदर आ रहा, कभी उसके अंदर आ रहा। लोग रोज फ़ोन करते बोलते हैं कि थोड़ा योग लगाइएगा, थोड़ा ये कर दीजिएगा, मेरा ऐसे हो रहा, फिर माइंड डिस्टर्ब हो रहा, हम कुछ भी कर लेंगे। किसी के घर में इतना बेटा पी ले रहा है ना कि उसका घर में रहना दुश्वार हो रहा है। बहुत सारा परिस्थिति आ रहा है। तो हमें इसीलिए बाबा कहता कि बच्चे तुम हलचल में मत आओ। तुम्हारे हलचल में आने से फिर सारी प्रकृति, सारा विश्व हलचल में आता है। और यही पुरुषार्थ हम लोग को करना है कि हमें हलचल में नहीं आना, एकदम बहुत शांति से हर परिस्थिति को पार करना है। पार तो करना, क्या हो जाता है उससे, परिस्थिति क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं। अगर बाबा के साथ बैठे हैं, अब तक पार की, आगे भी पार हो जाएगा। तो बाबा कहता है झूठ का सहारा मत लेना, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए बात जैसी वैसी ही पेश करो। झूठ बोलने से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, अपने अंदर का ताकत, बोलते हैं बात बनाने में लगता है ना, कैसे बोलेंगे, ये सोचेंगे वो सोचेंगे। और सच तो सच है, सच डायरेक्ट सामने परोस दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये भी बात है, देखिए उसको कुछ झूठ बोले, उसको कुछ झूठ बोले, और उसके बाद अपने भूल जाते हैं कि किसको क्या झूठ बोले। और उसके बाद अगर आप मतलब झूठ में ना एक्सचेंज हो गया ना कि उसको अलग झूठ बोले, उसको अलग झूठ बोले, अब उसका वाला झूठ इसके पास बोल दिए, इसका वाला झूठ उसके पास, फंस गए, अपने फंस जाएंगे। और सच कभी फंसाएगा, सच तो सच है, इसीलिए बोला जाता है सच तो बिठो नच, है ना। तो झूठ कभी बोलना है क्या, कभी नहीं, कभी भी नहीं बोलना चाहिए झूठ। तो बाबा कहता है अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हो तो सच पर चलो, झूठ बिल्कुल भी नहीं। चुप रह जाओ, मत बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो। व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली चीज छोड़ने के लिए भी और प्रोत्साहन हेतु भी उसे सशक्त करना बहुत जरूरी है। मतलब अपने अंदर को, सच को जगाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को भी तैयार करना चाहते हैं और अपने जैसा दूसरों को भी बनाना चाहते हैं। तो एक लड़का था, वो बाहर में कमाता था और माँ बाप बहुत मतलब पैसा अच्छे से उसको रख रख के उसको पढ़ाया लिखाया, और बाहर जाकर विदेश में उसका जॉब लग गया था। विदेश से जब आता था साल भर 2 साल में, तो मतलब आया तो माँ देखी तो बोले कि बेटा खाता नहीं है, कितना दुबला हो गया। माँ बाप को तो यही चिंता रहता है, बेटा खाया नहीं है, देखो तो कितना, लगता बहुत कंजूसी करके चलता है। बोले अम्मा वहाँ पर काम करना पड़ता है, बैठना नहीं पड़ता है। और मिठाई लाए अपनी माँ के लिए। तो माँ पूछी कितने का मिठाई है, तो अम्मा 300 का। अरे बेटा इसकी जगह में फल खा लेता तू, मिठाई क्यों मेरे लिए लाने गया, माँ का दिल है ना। और उसके बाद जब सबसे बातचीत हो गया था, रात हो गया, अपने रूम में गया, अपनी पत्नी के लिए एक चॉकलेट लाया। और चॉकलेट कितने का, तो 800 का। तो बोले कि चुपचाप खा लेना, किसी को मत बोलना, इतना महंगा चॉकलेट हम तुम्हारे लिए लाए, तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो लेकिन सबको देखकर बोली 4 पीस चॉकलेट आया, विदेश में बहुत महंगाई है, 4 पीस चॉकलेट 800 रुपये में आया है, सो तुम्हारे लिए लाए हैं। ओ मेरा पति कितना प्यार करता हमसे। वो पत्नी बोली बड़े प्यार से कि मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, बहुत अच्छा मेरा पति, हम तो सबको बोलेंगे मेरा पति बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा पति बनने से पहले कौन तुमको इतना बड़ा किया है,
सोचती हैं कि माँ लोग कितना मतलब आपके जन्म दी होगी, कितना खुशी मनाया गया होगा, आप इतना अच्छा मेरा पति हैं। बड़ाई करके उसको माँ बाप को याद दिला रही है। फिर बोली उस समय हम नहीं थे, काश हम रहते आपके जन्म के समय। फिर बोली जब आप पढ़े बड़े हुए, कैसे कैसे माँ बाप आपको पाला होगा ना। तो उसको धक्का लग रहा है लड़का बोलता है आखिर कहना क्या चाहती हो। बोले कि कहना यही चाहते हैं कि जो माँ बाप आपके जन्म के समय इतना खुशी मनाया, हम तो नहीं थे। जिस समय आपको पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया, उस समय तो हम नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या प्यार कि उसका प्यार किनारा 300 रुपये में, और वो बोल दी कि फल क्यों नहीं खाया बेटा, और मेरे लिए आप तुम 800 का मिठाई लाए हो। ये सही नहीं लगता है। जो हमको इतना बड़ा तोहफा दिया, आपके जैसा पति दी, हम कैसे खा सकते। तो चुपचाप किनारा जाके लड़का रोने लगा। बोले कि रोइए नहीं, मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है। समाधान सोचिए कि क्या करना चाहिए। तो देखिए कोई संस्कारित लड़की रहती है तो वो मिला लेती है, और आज के डेट में संस्कार खुद माँ बाप के अंदर नहीं है तो बच्चों के अंदर कहाँ से डालेगा, कहाँ से डालेगा। बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चों का कोई दोष नहीं है, माँ बाप का दोष है। माँ बाप ही झूठ बोलना सिखा रहे हैं, माँ बाप ही लोभ लालच करना सिखा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी संस्कार अपने अंदर डालना। बाबा रोज हमें क्या दे रहा है, इतना लंबा चौड़ा ज्ञान जो दे रहा है उसमें क्या छुपा हुआ है, संस्कार ही तो छुपा हुआ है ना। हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे कोई भी विघन आता तो उसका सामना करना चाहिए, संस्कार डाल रहा और कुछ भी नहीं। क्या अहित होगा, मैं आत्मा हूँ, मुझे सतयुग से लेकर कलयुग तक की जर्नी को चलना है, तो उसके लिए हमें तैयार कर रहा है बाबा, यात्रा करना है। ये ज्ञान और कुछ भी नहीं, हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करने का ज्ञान है और कुछ भी नहीं। तो जितना हम ज्ञान सुनते हैं, तो ज्ञान सुनने के बाद क्या होगा, परिस्थिति आएगा। परिस्थिति क्यों आएगा, आप सामना कीजिए, सामना करके देखिए कि आपके अंदर शक्ति है कि नहीं। और जब आप सामना कर लिए तो अनुभवी बन गए। जैसे स्वामी विवेकानंद जब सामना किए बंदरों का, तो अनुभव तैयार हो गया कि बंदर भाग जाता है जब आप शक्तिशाली बन जाती हो। अनुभव हो गया ना उसको। और वो जहाँ जाते थे प्रवचन सुनाने, तो वहाँ ये अनुभव जरूर बताते थे कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये सब परिस्थितियाँ क्या है, अनुभवी मूर्त बना रहा है। और जो जैसा परिस्थिति को सामना करता है ना, एक तरह से वो एक डॉक्टर का रूप ले लिया, वो उसके पास वैसे ही लोग आ रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि जो जैसी बहन है उसके पास वैसे ही लोग आ रहे हैं, और वैसे ही जैसे आप सामना करेंगे ना, वैसे ही वो भी सामना करेंगे, और आप उसको राय देने के निमित्त बनेंगे। तो इसीलिए हम देखें कि हम ऑलराउंडर हैं, हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने वाले हैं। जो सभी प्रकार की परिस्थितियों को सामना कर लेता, वो सभी प्रकार के बच्चों को तैयार करता है। एक दो, किसी का काम विकार केवल आया, किसी का केवल लोभ का आया, किसी का क्रोध का आया, लेकिन शुक्रिया बाबा को कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबका परिस्थिति आ रहा है हमारे पास, सबका। उस समय तो बोलते थे बाबा इधर जाते तो विघन, इधर जाते तो विघन। अब समझ में आ रहा है कि बाबा तो अनुभवी मूर्त बना रहा था इतना सारा विघन से। अब उसको सामना करने का तरीका आ गया। अब आता है उससे भी बड़ा, तो थोड़ा स्थिर हो जाते हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे, अंदर में सोचते हैं इसका समाधान क्या करें। उसके बाद देखते हैं ठीक हो जा रहा है। तो जो परिस्थिति आ रहा वो अनुभवी मूर्त, और कुछ नहीं। आपको हराने तो अब नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। हमें हारता हुआ बाबा नहीं देख सकता है, हमें जिताने आया है, हमें विजयी बनाने आया है। तो बाबा कहते हैं कि किसी को चांदी के जेवर छोड़ने के लिए तैयार करना हो तो उसे सोने का जेवर देना पड़ता है ना। तो ये जो विघन है, ये विघन को पार करने के लिए बाबा हमें क्या लालच देता है, बच्चे इसको पार कर लो तो तुम अभी अनुभवी मूर्त बन जाओगे, तो तुमको हम सत्युग का राजा बना देंगे। लालच दे रहा है ना। तो चांदी का छोड़ाकर सोने का लालच दे रहा है बाबा, है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ नहीं फंसना, छोड़ दो बच्चे, छोड़ दो, यहाँ नहीं मिल रहा ना, छोड़ दो, तुमको तो हम सोने के महल में ले जाएंगे, है ना। तो छोड़ देना है, निश्चिंत रहना है। तो हम छोड़ दें और फिर अगला को भी वही चीज़ करें, कुछ नहीं सोचना है। तो ध्यान रहे, व्यक्ति
को दूषित विचार करते हैं। गंदी आदत छोड़ने हेतु तैयार करने के लिए भावनात्मक रूप से भी मजबूत और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनना बहुत जरूरी है। भावनात्मक रूप से भी, भावना में बह जाते हैं ना, परिवार की भावना में मजबूत बन के रहना है। परिवार अगर गलत कर रहा तो हम भी गलत करें? नहीं करेंगे ना। लेकिन माँ बाप क्या है, भावना में बढ़ जाते हैं। नहीं, मेरे बच्चे, मतलब सामने वाले की सामने मेरे बच्चे का बुराई ना हो, इसलिए हम अपने बच्चे का बुराई भी समेट लेते हैं। बोलते नहीं ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है। एक बच्चा था तो वो फेल, मतलब नंबर अच्छा नहीं ला रहा था। उससे पूछे कैसा नंबर? नहीं, बहुत अच्छा नंबर आया, जबकि वो फेल आया था। तो बोले कि बहुत अच्छा नंबर आया मेरे बेटे का। और अभी वो बढ़ावा देती गई वो माँ। और आज क्या हुआ ना कि अभी कम उम्र में ही वो लड़की को लेकर भाग गया लड़की को लेकर। और मतलब उम्र कम था तो इसलिए कुछ दिनों तक उसको छुपा के रखा गया। और उसके बाद बोला नहीं, हम तो शादी करेंगे, चाहे कुछ भी, जेल भी जाना पड़े। लड़का कम उम्र का था, बोला हम तो शादी करेंगे। और अंत में उसको शादी कर देना पड़ा। अभी दोनों रह रहे, एक्सेप्ट कर लिया है। लड़की भी छोटी, लड़का भी, दोनों का 18 साल हो गया है, 21 साल और 18 साल हो गया है। अब हो गया है, शादी कर लिया गया, लेकिन दोनों को पढ़ाया जा रहा है। तो आज किसको हानि हुआ? माँ बाप सोचते हैं ना कि हम बच्चों का बड़ाई लूट कर अच्छा कर रहे हैं। अगर बुराई है तो उसको सुधारे। बड़ाई लूटना अभी नहीं है, जब कुछ लायक बन जाएगा तो लोग अपने बड़ाई करेंगे। हमको बड़ाई करने का क्या जरूरत है ना। तो बाबा रोज हमें धैर्यता, गंभीरता, सब चीज का ज्ञान दे रहा है। हमें सब कुछ अच्छे से देखते हुए भी उछलना नहीं है, और परिस्थिति को देखते हुए भी हारना नहीं है। हमें अचल अडोल होकर चलना है। ओम शांति।